29 मई 2022 पंजाब की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंजी और उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं मरा था। उस दिन लाखों लोगों के फेवरेट आर्टिस्ट, पंजाब के शेर, माँ बाप का इकलौता बेटा सिद्धू मूसेवाला हमेशा के लिए चुप हो गया था। लेकिन क्या सच में सिद्धू खत्म हो गया या फिर लेजेंड कभी नहीं मरते? आज मैं तुम्हें सिद्धू मूसेवाला की पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, उसके बचपन से लेकर उसकी आखिरी सांसों तक, और उस कहानी के वो हिस्सा भी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 11 जून 1993 पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव मूसा में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया शुभदीप सिंह सिद्धू। उसके पिता बलकौर सिंह और मां चरण कौर ने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा एक दिन पूरी दुनिया में पंजाब का नाम रोशन करेगा। शुभदीप बचपन से ही अलग था, बहुत शांत, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। 6th क्लास में उसने पहली बार हिप हॉप सुना और ट्यूपैक शाकुर से इतना इंस्पायर हुआ कि उसने फैसला कर लिया, मैं भी दुनिया को अपनी आवाज सुनाऊंगा। लोगों ने कहा गाने गाकर कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने इंजीनियर की पढ़ाई की। गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। डिग्री हाथ में थी, लेकिन दिल में म्यूजिक था। 2016 में कनाडा चला गया इंटरनेशनल स्टूडेंट बनकर। दिन में काम और रात में सपने, और फिर उसने अपने गांव के नाम को अपनी पहचान बना लिया, सिद्धू मूसेवाला, मूसा गांव का सिद्धू। पहले लिरिक्स लिखे, फिर गाने गाए, सो हाई, वार्निंग शॉट्स, 295, द लास्ट राइड, और देखते ही देखते पंजाब के हर नौजवान उसकी आवाज में खुद को देखने लगा। उसकी आवाज में एटीट्यूड था, सच था और अपनी मिट्टी की खुशबू थी। कुछ लोग उससे प्यार करते थे, कुछ नफरत भी करते थे, लेकिन इग्नोर कोई नहीं कर पाया था उन्हें। पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और साथ ही बढ़ने लगे कंट्रोवर्सीज। 2021 में सिद्धू पॉलिटिक्स में आ गया, इलेक्शन लड़ा लेकिन हार गया, लेकिन उसने कभी हार मानना नहीं सीखा। वो कहता था नाम नहीं मिटता जे काम सोचते हो, लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। 29 मई 2022 शाम के लगभग 5 बजे सिद्धू अपने घर से निकला, अपनी ब्लैक महिंद्रा थार में। साथ में 2 और लोग थे। उसको क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है। जवाहर के गांव के पास 2 गाड़ियों ने उसकी थार को घेर लिया और फिर गोलियां 1, 2, 3 लगभग 30 राउंड फायर हुए। सिद्धू ने भी जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वक्त बहुत कम था। कुछ ही मिनट में पंजाब के शेर खून से लटपट हो गया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। सिर्फ 28 साल की उम्र में एक सितारा टूट गया। उस रात उसकी मां चरण कौर रो रही थी, उसके पिता बलकौर सिंह चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में वो दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इकलौता बेटा हमेशा के लिए चला गया था। लाखों फैन सड़कों पर उतर आए थे। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, आखिर सिद्धू के साथ ही क्यों? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। मौत के लगभग 2 साल बाद भगवान ने सिद्धू के घर में फिर से खुशियां भेजी। उसके माँ बाप के घर एक छोटा सा बेटा पैदा हुआ और पूरी दुनिया ने कहा सिद्धू वापस आ गया है। लेकिन सच क्या है? सच ये है, कोई भी इंसान किसी की जगह नहीं ले सकता। वो बच्चा सिद्धू नहीं है, लेकिन वो उन माँ बाप के लिए एक उम्मीद है, एक रोशनी जो अंधेरे के बाद आई। और लोग कहने लगा धर्म ने सिद्धू को दोबारा नहीं भेजा, लेकिन उसके घर की मुस्कुराहट कभी जाने नहीं दी। आज भी सिद्धू के गाने बजते हैं, आज भी उसके डायलॉग्स लोग रिपीट करते रहते हैं, आज भी उसके फैंस उसकी तस्वीर देखकर इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि लेजेंड सिर्फ स्टेज पर परफॉर्म नहीं करता है, लेजेंड लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। और जिस इंसान को मौत नहीं मिटा सकी, तो उसे दुनिया की कौन सी ताकत मिटा पाएगी? लेजेंड कभी नहीं मरते, वो हर जनरेशन में कहानी बनकर जिंदा रहते हैं। और सिद्धू मूसेवाला उन्हीं लेजेंड में से एक था। नाम मिट जाते हैं, चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन जो दिलों में इज्जत कमा लेते हैं ना, वो उनसे दुनिया सिद्धू मूसेवाला के नाम से याद रखती है। अगर आप भी सिद्धू मूसेवाला के फैन है तो कमेंट में लिखिए उनके फेवरेट गाना जो आप आज भी सुनते हैं उसे याद करके। और अगर उनके फैंस हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको ऐसे ही किरदार, लेजेंड कैरेक्टर के बारे में जानने का मौका।